गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज क्लास 5th के इंग्लिश की क्लास में आपको चैप्टर नंबर 10 के बारे में बताया जा रहा था, जिसमें चैप्टर नंबर 10 का कुछ पार्ट आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन में बता दिया गया था। ये चैप्टर आपका मैडम क्यूरी के नाम से है। मैडम क्यूरी के नाम से इसमें कुछ स्टोरी को हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आज इस वीडियो लेक्चर में हम बाकी की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में। और ध्यान दीजिएगा, जिन बच्चों को नहीं समझ में आएगा कॉल करके, कमेंट करके या व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। इन 1893 शी वॉज फुली ऑक्यूपाइड विथ हर स्टडीज। ये शायद हो चुका था बेटा, इसके बाद का पैराग्राफ आपको बताना था। In 1894, Mary met a French scientist named Pierre Curie। यानी 1894 ईस्वी में मैरी की मुलाकात पियरे क्यूरी से हुआ। मैरी एंड पियरे वेयर मैरिड आफ्टर अ फ्यू मंथ्स। कुछ महीने बाद उन्होंने वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। Mary then passed an examination which allowed her to become a teacher in France। फिर मैरी ने एक ऐसा एग्जाम पास किया जो उनको अलाउ करता था या आज्ञा देता था कि वह एक टीचर, फ्रांस में एक टीचर बन सकती है। एट द एंड ऑफ द ईयर, वर्ष के समाप्त होते होते या समाप्ति में, पियरे एंड मैरी बिगैन द वर्क विच वाज टू ब्रिंग देम वर्ल्ड वाइड फेम। फिर पियरे और मैरी दोनों मिलकर एक साथ काम करने लगे, जो उन लोगों को पूरे विश्व में प्रसिद्ध किया। द डिस्कवरी ऑफ रेडियम। उन्होंने रेडियम की खोज की। रेडियम एक ऐसा तत्व होता है बेटा जो बिना लाइट के भी रात्रि में थोड़ा मोड़ा प्रकाश देता है, या कह सकते हैं चमकता रहता है। पियरे लेटर वर्कड विथ two scientists and discovered that radium could be used to the cure cancer। ठीक है, पियरे ने फिर दो वैज्ञानिकों के साथ मिलकर यह खोज की कि वो जो रेडियम है वो कैंसर के इलाज में लाभदायक है। इंग्लैंड was the first to honor the Curies for their outstanding work। वो इंग्लैंड पहला देश बना जो क्यूरी के इस वर्क के लिए उन्हें अवार्ड किया, सम्मान दिया। देन 1903 दे बोथ शेयर द नोबेल प्राइज फॉर द फिजिक्स विथ अनदर साइंटिस्ट हेनरी बैक्रेल। और 1903 में दोनों ने नोबेल प्राइज एक साथ रिसीव किया, जिसमें हेनरी बैक्रेल भी शामिल थे। This award changed their lives completely. They become very famous। यह जो पुरस्कार है उनकी लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया, और वो दोनों बहुत ही प्रसिद्ध हुए। By 1904 they had two daughters। In spite of their fame, the Curies continued to live simply। 1904 ईस्वी में क्यूरी ने दो बच्चों को, यानी दो बेटियों को जन्म दिया, और उसके बावजूद भी वो अपनी स्टडी को, अध्ययन को जारी रखा। मैरी herself had only one evening gone which she wore to all the official dinner that they attended। यानी मैरी कभी कभी ऑफिस जाती थी और बाकी वो काम एज ए हाउस वाइफ और अपनी स्टडी का वर्क करती थी। On 19 अप्रैल 1906 यानी 19 अप्रैल 1906 पियरे क्यूरी मेट विथ अ रोड एक्सीडेंट एंड डाइड। यानी 19 अप्रैल 1906 में पियरे क्यूरी का एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाता है, यानी मैडम क्यूरी के हस्बैंड का। He had earlier been appointed as a professor at the Sorbonne University। और जो सरबॉर्न यूनिवर्सिटी में उन्हें एज ए प्रोफेसर नियुक्त किया गया। मैरी वाज नाउ गिवन हिज पोजीशन। ही
हर वर्क एब्जॉर्ब हर वंस अगेन, उन्होंने अपने उनके पोजीशन को क्या किया, त्याग दिया और उसके बाद वो अपने कार्यों में ऑब्जर्व करने लगे, देखने लगे। इन 1911 शी वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री, यानी 1911 में उन्हें केमिस्ट्री की नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। शी वाज द फर्स्ट पर्सन टू विन दिस फेमस अवार्ड ट्वाइस, वह पहली व्यक्ति थी जो इस अवार्ड को, इस पुरस्कार को दो बार आगे देखिए। शी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू विन दिस फेमस अवार्ड ट्विस, वह पहली व्यक्ति थी या थे जिन्होंने इस अवार्ड को 2 बार जीता था। When World War फर्स्ट began in July 1914, जब 1914 में वर्ल्ड वॉर प्रथम आरंभ हुआ, शी ज्वाइंड अ ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स वर्किंग विथ एक्सरे मशीन्स, वह वॉलंटियर्स यानी एक वॉलंटियरों के समूह में उन्होंने कार्य करना स्टार्ट किया जिनका कार्य था एक्सरे मशीन्स के द्वारा का। When the war ended in 1918, मैडम क्यूरी was the filled with great joy, जब वार समाप्त हुआ तब मैडम क्यूरी बहुत ही खुश दिखाई दे रही थी। दिस वॉज बिकॉज हर बिलव्ड पोलैंड हैड बिकम अ फ्री नेशन वंस अगेन, क्योंकि उनका जो देश था, प्यारा देश पोलैंड था, वह एक संयुक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित हो चुका था। शी टुक अप द वर्क दैट द वार हैड इंटरप्टेड, और उन्होंने जैसे जैसे कार्य अपना करना आरंभ किया बिना रुके, इंटरप्टेड मीन्स बिना रुकावट के, उन्होंने अपने कार्यों को बिना रुके ड्यूरिंग द वार यानी वार के दौरान भी अपने कार्यों को बिना रुके वह जारी रखी। अ लेबोरेटरी नोन एज द रेडियम इंस्टीट्यूट, उन्होंने एक लेबोरेटरी की स्थापना की जो रेडियम इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था, हैड बीन सेट अप बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट, और वह जब पूरी तरह से बताया गया कि वो पहली व्यक्ति थी जिन्होंने नोबेल प्राइज को 2 बार, ठीक है, अवार्डेड ट्विस, 2 बार इस अवार्ड को उन्होंने पाया। और उसके बाद फिर फ्रेंच गवर्नमेंट ने उनके लिए रेडियम इंस्टीट्यूट की स्थापना की अपने देश में, केवल उनके वर्कर्स और उनके समूह ग्रुप के लिए, वॉलंटियर्स के ग्रुप के लिए। मैडम क्यूरी डायरेक्टेड द वर्क एट द इंस्टीट्यूट विथ ग्रेट केयर एंड द एबिलिटी, मैडम क्यूरी उस इंस्टीट्यूट यानी संस्था के लिए डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से कार्य करना स्टार्ट कर दी और उस पूरी संस्था की देखरेख भी अच्छी तरह से वो खुद करती थी। मैनी यंग साइंटिस्ट कैम टू वर्क हियर देयर, वहाँ पर बहुत से मैनी यंग साइंस मतलब कह सकते हैं युवा वैज्ञानिक या फिर जो नए ज्वाइन होते हैं उनको भी यंग साइंटिस्ट ही बोला जाता है, वो वहाँ पे कार्य करने लगे उस लेबोरेटरीज में, उस इंस्टीट्यूट में। उस इंस्टीट्यूट का नाम था रेडियम इंस्टीट्यूट, established by the French government. In early 1934, Madame Curie became too ill that she was bedridden. और 1934 यानी 1934 में मैडम क्यूरी पूरी तरह से बीमार हो गई और वह बेड पे पड़ गई। बेरेडियन मतलब बेड पे पड़ जाना। एट dawn on July the same year, dawn means होता है सुबह, जैसा कि राइट कराया गया मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, DAAW एंड dawn means सुबह, जैसा कि बताया गया था अर्ली मॉर्निंग, जिसे आप कह सकते हैं तड़के सुबह भी ऐसे हिंदी में बोला जाता है। एट dawn on July the same year, उसी वर्ष 4 जुलाई को she was no more, she was no more मतलब उनकी मृत्यु हो गई और वो नहीं थी, यानी अब उनकी मृत्यु हो गई। मैडम क्यूरी वाज इंडीड द मोस्ट रिमार्केबल वुमेन, मैडम क्यूरी एक मोस्ट रिमार्केबल वुमेन, रिमार्केबल मतलब कह सकते हैं सबसे प्रभावशाली या सबसे प्रसिद्ध महिला थी, प्रभावशाली या सबसे प्रसिद्ध महिला थी। और आज
इस चैप्टर में हमने आपको बताया कि जितने भी सोशल रिफॉर्मर होते हैं या ग्रेट साइंटिस्ट होते हैं या फिर स्पोर्ट्समैन होते हैं, इनकी स्टोरी को इसलिए आपके सामने एक्सप्लेन किया जाता है बेटा कि आप इनसे इंस्पायर होके आप भी अपने टारगेट को अचीव करें और एक दिन सफल होके देश में अपना नाम करें, अपने पेरेंट्स का, अपना खुद और अपने स्कूल का भी नाम कर सके। इसलिए ये जो इंस्पिरेशन स्टोरीज होती हैं वो आपको इस तरह एक्सप्लेन की। जैसे कि मैडम क्यूरी एक छोटे से मिडिल क्लास फैमिली की रहने वाली महिला, उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया। उसके बाद जब वो पढ़ती थी तो उनके, जैसा कि स्टोरी में बताया गया कि उनके कमरे में न तो लाइट थी, गर्मी का भी अत्यंत मौसम था तो न तो फैन था, और मतलब कहने की कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन उन व्यवस्थाओं पर वो ध्यान न देके अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। व्यवस्था कुछ भी नहीं था लेकिन फिर भी वो पढ़ी और उसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। और एक ने देखा गया स्टोरी के अकॉर्डिंग कि एक दिन वो महान वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, वॉलंटियर्स, वर्कर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर, कई स्टेप से होके और आज पूरे विश्व में पूरी तरह फेमस है। तो इस चैप्टर को आप अपने बुक में देख के अच्छे से रीड कर लेंगे। रीड करने के बाद जो भी हार्ड वर्ड होगा बेटा, उस हार्ड वर्ड को आप टिक कर लेंगे और टिक करके आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि जितना हार्ड वर्ड था हमें लगा वो आपको हम वर्ड मीनिंग के तौर पे राइट करा दी। उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि ये हार्ड वर्ड हमें नहीं आ रहा है तो आप उसे पेंसिल से टिक करके उसका फोटो क्लिक करके ग्रुप में सेंड कर देंगे या पर्सनली मेरे पे सेंड कर देंगे तो आपको हम बता देंगे। अब हम बुक वर्क को देखेंगे। बुक वर्क में फर्स्ट दिया है अरेंज इन सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। इस सेंटेंस को करेक्ट ऑर्डर में देना है, मतलब सीक्वेंस वाइज राइट करना। सीक्वेंस मतलब फर्स्ट पे कौन होगा, सेकंड पे कौन होगा, थर्ड पे कौन होगा। ये रीऑर्डरिंग द वर्ड नहीं है, आपको सेंटेंस को केवल सीक्वेंस को बदलना है। जैसे फर्स्ट पे दे दिया है शी वाज वर्कड विद एक्सरे मशीन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। वह एक्सरे मशीन पर कार्य कर रही थी कब? विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वह एक एक्सरे मशीन पर कार्य करती है। ये फर्स्ट पे दे दिया है, तो ये आपको सीक्वेंस वाइज राइट करना है। तो जब सीक्वेंस वाइज राइट करेंगे बेटा तो ध्यान दीजिए अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। जब स्टोरी को आप रीड करेंगे तो आप सीक्वेंस वाइज कर पाएंगे। जैसे दिया है शी वर्कड विद एक्सरे मशीन्स ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। मैरी मेट पियरे क्यूरी 1894 एंड दे वर्क टुगेदर। एट द 10 years of age she joined a private school. When she was, देखिए फर्स्ट कौन होगा अभी हम देख रहे हैं। When she was 14 she joined a school for gifted children. In July 1934 Madame Curie passed away. In 1903 Pierre and Marie are awarded the Nobel Prize of Physics along with the scientist। उसके बाद माया सुब्बावाजा was born in 1867 Warsaw, Poland। Pierre and two others discovered that radium could cure cancer. In 1911 Marie was awarded the Nobel Prize for chemistry। तो वन बाय वन आप करेंगे तो फर्स्ट जो है पहले आप ऐसे राइट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 ऐसे राइट कर लेंगे। अब हम इस सीक्वेंस को सही करेंगे। सीक्वेंस को तो देखेंगे जो फर्स्ट हमारा है इसमें से देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट में हम राइट करेंगे क्या? फर्स्ट में आप राइट करोगे, दिया है इन जुलाई माया सुब्बावाजा वाज बॉर्न इन 1867, यानी सेवेंथ वाला जो है वो हो जाएगा फर्स्ट। सेवेंथ वाला क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। अब उसके बाद 3 एट 10 years of age she joined a private school, यानी 3 का हो जाएगा नंबर 2। सीक्वेंस बन रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है when she was 14 she joined a school for gifted children, यानी ये आपका फोर्थ जो हो जाएगा वो नंबर 3 हो जाएगा, नंबर 3। अब उसके बाद आगे दिया है
In 1911, Madam Curie was awarded the Nobel Prize of Chemistry. In 1911, Madam Curie was awarded. तो ये तो काफी लेट हुआ था, तो इससे पहले के जो वर्ड होंगे उसको आप लगाएंगे तो उसमें कर लेंगे, और इसमें आप कर लेंगे नंबर 2, मैरी मेट पियरे क्यूरी इन 1894 एट द एज ऑफ वर्क टुगेदर, यानी नंबर दे वर्क टुगेदर। नंबर 2 जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 4। नंबर 5 भी देखेंगे। नंबर इन 19 ठीक। अब 1 जो है शी वर्क, उसके बाद दिया है सी वर्क अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, दिया है आपका व्हेन वर्ल्ड वॉर बिगिन, व्हेन वॉलंटियर्स ग्रुप ऑफ एक्सरे, ये तो लास्ट में, तो आप कर लेंगे इसमें 6 का हो जाएगा 5th, 6 का क्या हो जाएगा 5th। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, 6 हो गया, 5th हो गया। इन 1911, इन 1911 9 का आपका 9 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6, 9 का 6 हो जाएगा। पियरे एंड 2 अदर्स डिस्कवर्ड द रेडियम कुड क्योर कैंसर, यानी 8 का हो जाएगा 7। अब 9 8 बचा, अब 8 बचा आपका, दिया है इन 6 हो गया है, 1 बचा है, यानी कौन सा बचा है 1। सी वर्क विथ एक्सरे मशीन ड्यूरिंग वर्ल्ड वार, ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा 8। उसके बाद बचा है आपका 5th है इन जुलाई 93 मैडम क्यूरी पास्ट अवे, ये हो जाएगा लास्ट आपका 9। यानी ये सीक्वेंस बन गया, यानी फर्स्ट पे हम इसको नंबर 7 वाला फर्स्ट पे राइट करेंगे, ऐसे सीक्वेंस बना। इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप इसको सीक्वेंस में राइट कर लेंगे। कल के वीडियो लेक्चर में आपको आगे बताया जाएगा। तब तक के लिए बाय, सी यू टुमारो।